प्रति दृढ़ रहे। कोटा से किरण जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। नए मंदिर में प्रतिमा स्थापना के समय किसी तीर्थंकर भगवान का प्रथम बार दर्शन करते ही मन भावुक उठा और आँखों से निरंतर 8-10 मिनट तक अश्रु की धारा निकलती रही। इसको क्या संकेत समझ सकते हैं, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जो भावुक लोग होते हैं, पहली बात तो वो थोड़ी सी चीज़ों पे रोने लगते हैं, जो भावुक होते हैं। लेकिन कई बार भगवान की जिन बिंब को देख करके अंदर से एक आह्लाद भाव जागृत होता है, उसकी निमित्त से भी कई बार आंसू निकलते हैं और वो आंसू बहना भी निर्जरा का कारण बन सकते हैं। कोई लंबे वक्त के बाद गुरु के पास आता है तो उसकी आंख से आंसू निकलते हैं, अथवा कोई गुरु से दूर जा रहा हो तो उसके आंसू निकलते हैं। तो ये तो नियोग है। फिर भी वो अगर आपका भगवान की छवि को देख करके एक आह्लाद परिणाम आ रहा है तो वो भी आपकी निर्जरा का साधन बनेंगे। इसी को कहते हैं कि आंसू बहाना भी निर्जरा दे सकता है, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। अब हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से वहाँ डेस्क पर तैयार हो जाएं। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं शैलेश जैन शिल्पा, इसके बाद तैयार रहेंगी ऋषिका जैन सीहोर से। पहले से उपस्थित हो जाएं और जिनने नाम लिखवाए हैं पहले से आगे आ जाएं, जिससे समय बचेगा। जिनका नाम पुकारा है पहले से आगे आ जाएं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, इस आष्टा नगर के ऐसे हेलो हे गुरुदेव, इस आष्टा नगर के ऐसे कब पुण्य जागेंगे कि आचार्य गुरुवर को का चतुर्मास हमको मिले। देखो शैलेंद्र भैया, ये पुरुषार्थ की बात है। पुरुषार्थ जो जितना गहरा कर ले उसको उतनी बड़ी प्राप्ति होती है। परिस्थितियां भी कई बार अपने अनुरूप हो जाती है। व्यक्ति की शादी हुई और व्यक्ति था एकदम काला कलूटा, और जिस लड़की से शादी हुई वो थी गोरी। तो पूरे गांव में एक ही चर्चा है, यार बता यार उसको इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई यार। पूरे गांव में एक ही चर्चा। तो एक समझदार था, उसने कहा लड़की के पिताजी से बात करते हैं। पूछा उनने कि भाई आपने ऐसा क्या देखा। अरे बोले अब हो ही नहीं रही थी तो कोई से तो हो जाए, और हम रहते बड़े गांव में अंदर इंटीरियर में, वहाँ कोई शादी करने तैयार नहीं। हमारी लड़की दिखती अच्छी है, पढ़ी लिखी नहीं है। तो आप देखो कि क्या नियोग था। ये बात कभी मत सोचना कि हमारे आस्था में कम समाज है, ये देखना कि हम कितने बड़े गुरु भक्त हैं। और आपकी गुरु भक्ति में ताकत है, गुरु जी जरूर आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। आप जितना अच्छा अपना प्रेजेंटेशन देंगे उतना गुरुदेव की हृदय में जगह बनेगी। मैं भी अपन इंदौर के लिए चल रहे हैं। अब इंदौर के लिए बिहार चल रहा है, तो मैंने तो पहले कहा चिराग से, जो रास्ते में आएगा अपन उसके यहाँ जाएंगे, और जो नहीं आएगा सोचेंगे देखेंगे। अब जो व्यवहार जमा करेगा उसी के यहाँ तो अपन जाके चुकाएंगे, और जो नहीं आया उसके यहाँ जाकर के क्यों, जो आ चुका है उसको भरपूर देना चाहिए। तो आप गुरु जी के पास अपनी टीम लेकर के, युवाओं की टीम लेकर के जाएं और गुरु जी से निवेदन करना, गुरु जी 2014 का वो पंच कल्याणक अब 2025 कम से कम, अब आप एमपी की तरफ आ रहे हो तो हमारे आस्था को भी धन्य कर दें। अपना पुरुषार्थ करना, काम निश्चित बनेगा। आप पुरुषार्थ गहरा करो, बस अपना प्रेजेंटेशन अच्छा दो, गुरुदेव के मन में आएगा। हाँ, जब तक खजाना नहीं मिले तब तक चिल्लर से काम चलाते रहना। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अमोद।